नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर यूपी के समस्त मदरसों में उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज नाम और अन्य विवरण को हिंदी में दर्ज करवाने का अनुरोध किया है। आयोग का कहना है कि मदरसों में निरीक्षण के दौरान रजिस्टरों में छात्रों का नाम उर्दू में लिखे होने और अन्य रिकॉर्ड में उर्दू भाषा में होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्पसंख्यक आयोग ने पत्र में कहा कि यूपी के विभिन्न जिलों का उन्होंने दौरा किया है, जिसमें उन लोगों ने विभिन्न मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों का दौरा किया था, लेकिन यहां पर कई गड़बड़ियां पाई गईं, जिसमें मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं और शिक्षक गणों की उपस्थिति रजिस्टर में उर्दू में लिखे होने में पाई गई। ऐसे में दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। छात्र छात्राओं और शिक्षकों के नाम फर्जी होने की भी संभावनाएं उन्हें प्रबल दिखी। उन्होंने कहा कि मदरसों में शैक्षिक विवरण उर्दू के साथ हिंदी में भी दर्ज होने चाहिए। तो क्या मान लिया जाए कि उर्दू की आड़ में धांधली के खेल खेले जा रहे हैं? यूपी के मदरसों में बड़े पैमाने में गड़बड़ियां हैं जिनके लिए उर्दू का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आखिर अब क्यों है उर्दू पर जंग? तो अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने यूपी के तमाम मदरसों में अपना दौरा किया था, तमाम जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं उनकी जांच की थी, उपस्थिति रजिस्टर देखे थे। इसके बाद उन्हें तमाम तरह की गड़बड़ियां मिली, शिकायत उनके सामने आई, लेकिन दिक्कतें जिस तरह से उन्होंने सामने रखी, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर शिक्षकों के नाम, छात्रों के नाम फर्जी हो सकते हैं, उर्दू में लिखे होने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसी को लेकर अब उन्होंने सीएम योगी को खत लिखा है और उन्होंने कहा कि मदरसों में जो रजिस्टर होते हैं उसमें शिक्षकों के नाम, छात्रों के नाम हिंदी में किए जाएं। लेकिन सवाल यह है कि जब अल्पसंख्यक आयोग की टीम यहाँ पर तमाम गड़बड़ियों की जांच करने के लिए पहुंचती है, व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचती है, जिले के उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाती है, तो क्या अल्पसंख्यक आयोग की टीम के लोग उर्दू भाषा को नहीं समझते हैं? अल्पसंख्यक आयोग की टीम में क्या ऐसे सदस्यों की कमी है जो उर्दू भाषा को नहीं समझते हैं? और साथ ही जब बात यहाँ पर गड़बड़ियों की होती है तो केवल रजिस्टर में नाम को लेकर क्यों गड़बड़ियाँ? क्या दूसरी चीज़ों की जांच नहीं होती? केवल इसी को मुद्दा बनाना, केवल इसी को लेकर सीएम योगी को खत लिखने का पीछे क्या कुछ मकसद है? इससे पहले भी मदरसे में आधुनिकीकरण की तमाम बातें की जाती रही हैं, व्यवस्था बदलाव के सवाल भी सामने आते रहे, लेकिन इस बीच उर्दू पर सवाल और हिंदी को जोर देने के लिए वो भी मदरसों के क्या कुछ मायने हैं? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए स्टूडियो में तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नरेंद्र सिंह राणा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, मनोज यादव जी हैं, नेता सपा हैं, प्रोफेसर दिलीप यादव हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल हैं, हाजी हसन अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ इकबाल हैदर, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत करेंगे हाजी हसन साहब आपसे ही करेंगे। मदरसों में जिस तरह से अल्पसंख्यक आयोग की टीम गई, सदस्यों ने वहां पे तमाम चीज़ें देखी और उसके बाद सवाल खड़ा किया है कि उर्दू में रजिस्टर में नाम दर्ज होने की वजह से यहाँ पर धांधलियाँ छुपाई जा रही। देखिए, पहली चीज, रजिस्टर में बच्चों के नाम अगर उर्दू में दर्ज है तो इसमें धांधली कहाँ से आ गई? अगर उनको सदस्यों की टीम गई थी, अभी एक आदेश जारी हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों से सारे अधिकार जिले के वापस लिए गए हैं और सारे अधिकार चेयरमैन को दे दिए गए। तो अब ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने कि हम मुस्लिम विरोधी छवि को प्रस्तुत करने के लिए इस तरह के उल्टे सीधे पत्र लिख रहे। ये चेक क्या करने गए थे मदरसों में? बच्चों की उपस्थिति, बच्चों का रजिस्टर। इन्होंने ये क्यों नहीं चेक किया कि पानी की समुचित व्यवस्था है कि नहीं, बैठने के लिए कुर्सियां हैं कि नहीं, कमरे इस लायक हैं, उसमें रोशनी का इंतजाम है कि नहीं, वेंटिलेशन, हवा का इंतजाम है कि नहीं, उनका सिलेबस क्या पढ़ाया जा रहा है, ये चेक करने गए थे, या ये उसमें रजिस्टर पे लिखे हुए नामों को चेक करने गए थे? अच्छा, अगर सिर्फ नामों को चेक करने गए थे तो ये कहाँ का डिजिटल इंडिया है? नहीं, क्या भाषा के आधार पर कोई धांधली छुपाई जा सकती है क्या? अगर उर्दू की जगह हिंदी ही कर दिया जाए, अगर धांधली होनी ही होती होगी तो क्या रुक जाएगी उससे? उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है, हिंदी मातृभाषा है, लेकिन दूसरी भाषा उर्दू है। उन उर्दू अनुवादक जो भर्ती किए गए थे तमाम डिपार्टमेंट में,
तो क्या अल्पसंख्यक आयोग में उर्दू पढ़ने वाला कोई भी नहीं बच्चा सदस्यों की टीम के पास? ये सदस्य बिल्कुल उर्दू से अनभिज्ञ जाहिल है, तो ऐसे सदस्यों का काम क्या है अल्पसंख्यक आयोग में? क्या भाजपा सरकार के पास कमी है पढ़े लिखे लोगों की? नरेंद्र सिंह राणा जी जवाब दीजिए। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कह रहे हैं कि उर्दू की आड़ में मदरसों में धांधली का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने निरीक्षण किया है तमाम जगह, उन्हें लगा कि उर्दू में जो नाम दर्ज हैं, छात्रों के नाम दर्ज हैं, शिक्षकों के नाम दर्ज हैं, वो फर्जी हैं। तो क्या भाषा के आधार पर यहाँ पर विभाजन पैदा किया जा रहा है? नहीं, देखिए शैलेंद्र जी, कहीं भी किसी भी, जैसे चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें आपने देखा अभी फीस को लेके एक बड़ा भारी अभिभावकों ने और उन्होंने कहा था प्राइवेट स्कूल अलग है, मदरसों की संरचना बिल्कुल अलग है, वहां पे दीनी तालीम दी जाती है, उर्दू उनकी प्रमुख भाषा है। मेरी बात पूरी हो जाए तो आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो सरकार के संज्ञान में जो जो कठिनाइयां, चाहे वो आयोग के द्वारा चाहे अभिभावकों के द्वारा, और जो सरकार कर सकती है, तो वो सारी चीजें जो है निरंतर एक सुधार प्रक्रिया है। ये सरकार, अगली सरकार, उसकी अगली सरकार, रोज नई नई चीजें आएंगी। तो जैसे भी वो चीजें हल हों, यानी कहा गया है कि भाई माना कि अंधकार घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। आप धीरे धीरे तो आगे बढ़िए। बातों में इस तरह के और सवाल आज एक दिन में तो 71 साल में भारत बढ़ रहा, तो नहीं, जैसे आयोग ने कहा कि उनको जो समस्याएं आई, जो कठिनाई आई, तो नहीं, अरे सुनिए, बात ये नहीं, बात ये प्रशासन, नहीं, बात हिंदी उर्दू की नहीं है, बात है समस्या के निराकरण की। और वहाँ का हर जिले का जिला एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और ऐसे ही प्रदेश में प्रदेश सरकार के अधिकारी होते हैं, तो वो लोग तय करते हैं। शिक्षा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, तो उसमें कोई अगर कठिनाई है तो वो कठिनाई क्यों रहे। चलिए इकबाल हैदर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा, एक बार अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य इकबाल हैदर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे स्थितियां समझने की पहले कोशिश करते हैं। इकबाल हैदर साहब, जिस तरह से अल्पसंख्यक आयोग ने खत लिखा है सीएम को, कहा है कि उर्दू की जगह हिंदी में रजिस्टर में नाम दर्ज किए जाए, किस तरह की मुश्किल सामने आ रही थी और किस तरह की बातें आपके सामने आई हैं? नहीं, देखिए ये व्याख्या, ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। हिंदी उर्दू के बजाय हिंदी में नहीं है। स्थिति ये है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और हिंदी आजकल हिंदू के साथ मुसलमान भी और सारे धर्म के लोग भी हिंदी पढ़ते हैं। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसमें हमारा मत ये है कि उर्दू में लिखा जाए, उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी लिखा जाए। उससे ये होगा ना कि कोई भी मतलब जो उर्दू का जिसको ज्ञान नहीं है, उर्दू में अगर लिखा है, अगर उसको हिंदी में भी लिख देंगे तो जो चीज गलत होगी वो तो गलत ही रहेगी। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलिए। आप अल्पसंख्यक आयोग के, तो फिर कल को दूसरे समुदाय कहेंगे कि हमारा पंजाबी में भी लिखा जाए। ये कौन सी बात है? एक मिनट का हमें समझ, ये केवल मदरसों के लिए नहीं है। आयोग ने ये जो चिट्ठी लिखी है, इसमें जो सिख समुदाय वाले गुरुमुखी का मामला है, अंग्रेजी जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं अंग्रेजी में लिखते हैं, इस सारे हर समुदाय के लिए ये है कि क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हर व्यक्ति हिंदी समझता है, तो अगर उस भाषा के साथ हिंदी भी लिख दी जाए तो ये बहुत उचित रहेगा। नहीं साहब, हमारे पास जो जानकारी है, अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापा मारा, मदरसों में गए, रजिस्टर चेक किए, और वहां पे जो नाम दर्ज थे वो उर्दू में थे, और उसके बाद सीएम योगी को खत लिखा है और कहा है कि गड़बड़ियां थी, उर्दू में होने के कारण समझ में नहीं आती, इसलिए हिंदी में भी ये बातें दर्ज की जाए, इस बात का सुझाव दिया। आपको मतलब ज्ञात हो जाती है, गड़बड़ियां तो मदरसों में बहुत गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। गड़बड़ियां तो हैं, हिंदी में लिखने से सही हो जाएंगी। वो गड़बड़ियां मुस्लिम समाज के की समस्याएं, वो इसलिए उन पे निगाह रखी जा रही है कि उसमें हमारी सरकार जो पैसा मुस्लिम समुदाय की तरक्की के लिए, उसकी योग्यता, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए दे रही है, क्या उनका सही प्रकार से उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब आप
मतलब इसको एक पॉजिटिव उसमें देखिए, ये हिंदी उर्दू का विषय नहीं है, ये एक उर्दू के साथ हिंदी लिखना हम तो नहीं समझते कि हिंदुस्तान में कोई पाप है। ठीक है, मनोज यादव जी बताइए। मैं बीजेपी के तमाम सारे लीडरान को, जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य जन हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में राफेल पे हिंदी में लिख के दे देते तो शायद इतनी गड़बड़ी ना होती आपकी टाइपिंग की। वहाँ तो आपका ज्ञान काम नहीं किया था। पीएमओ भी हिंदी में काम कराना शुरू कर दीजिए। अगर एक आपके सदस्य को उर्दू नहीं आती है, उसके चक्कर में आप वो व्यवस्था ला रहे हो जिससे प्रदेश पे राजस्व का भार बढ़ेगा, जिससे तमाम सारे खर्च सरकार के बढ़ेंगे। नहीं, इससे राजस्व का भार क्या पड़ेगा मान्यवर? एक आदमी पेन से कलम से उर्दू में लिख रहा है, उसी के नीचे अगर उर्दू के लिखने का मतलब फाइलिंग में 2 लाइनें लिखा। आप ये बताइए, क्या गड़बड़ियां छुपाने के लिए किसी भाषा को ढाल बनाया जा सकता है क्या? अरे एक सदस्य बदल दीजिए ना, उर्दू वाला सदस्य बना दीजिए जिसको उर्दू पढ़नी आती हो। नहीं, सदस्य क्यों? सदस्य तो भाई शासन ने हर धर्म के सदस्य बनाए, सिख भी हैं। आप क्या करते हैं? आपको जाना चाहिए ना चेक करने, सदस्य का आपको साथ जाना चाहिए चेक करने। मदरसों में क्या निरीक्षण मतलब करने हिंदी जाएंगे जो तो आप होगी, जिसको उर्दू नहीं आती उससे भ्रष्टाचार थोड़ी नहीं निरीक्षण होगा। करवाएंगे। नहीं, आप इसको उर्दू होगी तो भ्रष्टाचार होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये कौन कह रहा है? ये आप देखिए, यही तो एक आपसे निवेदन है कि इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या थोड़ा व्याख्या करने को तरीका तो बताइए। हिंदी में लिखने की वजह से क्या आ जाएगा? हिंदी के लिखने की वजह से ये आ जाएगा कि आप जैसे यादव जी हैं तो आप वो उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदी में लिखा हो तो आप भी समझ लेंगे कि साहब ये लिखा है। तो वहाँ क्या करने समझने जाएंगे? क्या समझने जाएंगे? क्या बात कह रहे हैं आप? क्या समझने जा रहे हैं? सरकार पैसा दे रही है, सरकार उन्नति करा रही है, सरकार इस तक आप गिर जाते हो। एक काम करो ना, सारे संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं उनका भी हिंदी में रूपांतरण करवा दो, सारी चीजों का हिंदी में रूपांतरण क्या हुआ? हिंदी यही तो बच सकता है। और कर भी कुछ नहीं सकते हो आप लोग, आता भी और कुछ नहीं है, इसमें कोई यही कर सकते हो और कुछ नहीं आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पहुंचा है ये नहीं आता है। हाजी समय ठीक है। एक साल में आपने कितने मदरसों का निरीक्षण किया? आपने खुद एक साल में इकबाल हैदर साहब कितने मदरसों का निरीक्षण किया ये बता दिए। एक साल में आपने अल्पसंख्यकों की कितनी समस्याओं को सुना? आपके चेयरमैन ऑफिस में उपलब्ध नहीं होते हैं, ये बताइए कि आपके यहाँ कौन मिलता है ऑफिस में, और कितनी समस्याएं एक साल, पिछला 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया आपके बोर्ड को गठन हुए, आपने कितनी समस्याओं का निराकरण किया? ये विषय बिल्कुल अलग है। ये विषय तो आप नहीं साहब, विषय इसलिए जुड़ा हुआ है कि आप निरीक्षण करने गए थे, आप वहाँ पर सारी चीजें दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, और इसे दुरुस्त करने के लिए आप कह रहे हैं कि आपने लिखा जाना चाहिए। क्या किया ये जवाब दे दीजिए। ये संवैधानिक पद है, जो अधिकार चेयरमैन को है वही अधिकार सदस्यों का। ये आप चेयरमैन से पूछिए कि वो क्यों नहीं आते, क्यों नहीं उपलब्ध रहते। आप अपना बता दिए सदस्य महोदय कि आप 1 साल में कितनी समस्याओं का निराकरण किया। जो भी समस्याएं आती है उनका निराकरण हैदर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अवश्य अवश्य। क्या जो है आपने कहा कि आप यादव हैं और यादव जो है उर्दू नहीं जानता? महोदय एक चीज आपको बता दें कि उर्दू ऐसी जुबान है, उर्दू ऐसी जुबान है कि सब लोग जानते हैं। नहीं, अभी आप जो है अपने स्टेटमेंट में बोले हैं कि उर्दू जो है यादव नहीं जानता। उर्दू हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग जानते हैं। बड़े बड़े जो है आप जो है फिराक गोरखपुरी साहब थे, फिराक गोरखपुरी साहब थे, वो इंग्लिश के लेक्चरर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और वो जो है उर्दू में शायरी किया करते थे। तो इस बात से जो है आप अपने जो इल्जामात आप पे लगे हैं उसको दरकिनार ना करिए। आप जो है पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है बहकावे में आ गए हैं। आप आयोग की चिट्ठी की व्याख्या, उसका जो मूल उसका मंत्र है वो आप अच्छा, क्या मूल मंत्र है? ठीक है, एक बार मूल मंत्र आपने जो बताया वो हम समझ गए। आप जो मूल मंत्र बता रहे थे कि वहां पर हिंदी में भी होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग, जो दूसरे लोग भी जाएं, उनको भी चीजें समझ में आए, अगर गड़बड़ियां हो रही हो तो पकड़ में आए। लेकिन साहब, सवाल ये है कि अगर अल्पसंख्यक आयोग की टीम वहां पर जा रही है तो उसमें आखिर मुस्लिम प्रतिनिधि क्यों नहीं है? और क्या भाषा यहां पर बदल देने से व्यवस्था सुधर जाएगी? गड़बड़ियां करने वाले दूसरे तरीके अख्तियार कर लेंगे, फिर उसमें जो हिंदी में करने से क्या होगा? गड़बड़ी करने वाले चोर चोरी करता है, लेकिन एक उसका प्राविधान है, एक तंत्र है, वो नई व्यवस्था लाना, इस तरह की मांग करना, चिट्ठी लिखना। भावनात्मक सवाल है, यहाँ सब बातें बड़े ज्ञान की कर रहे हैं। इकबाल हैदर जी, एक बात बताइए,
अगर उर्दू को हिंदी में ट्रांसलेट करवाने की मांग कर रहे हैं तो योगी जी से कह दिए दिवाली के बाद थोड़ा ईद भी मना लिया करें, आपके यहाँ ही चले जाया करें, ना सबके यहाँ जाया करें तो ज्यादा अच्छा। सब जगह जाते हैं, ईद पे भी बधाई देते हैं, दीपावली पे भी बधाई देते हैं। हमारे उन्होंने खुद कहा अपने मुंह से कि हम ईद नहीं मनाते हैं, क्या बात करते हैं? नरेंद्र सिंह राणा जी जितना आदर करते हैं उतना नरेंद्र सिंह राणा जी आदर करते हैं। ये आप विषय से भटक रहे हैं। एजेंडे पे चल रही है, एजेंडा एक है बस। जवाब दीजिए नरेंद्र। ऐसा है कि ऐसा ये इनको मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वो उसको दूसरे तरह से कहते हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी है ना, इनको ये पता नहीं कि ईद या दिवाली पे सारे लोग जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जाते। वो अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है तो जो रोजा रखेगा वही मनाएगा। नहीं ये कैसे करें कि योगी जी नहीं जाते? योगी जी के ऊपर क्या अमेरिका का प्रेशर था? कब नहीं जाते? फ्रांस का प्रेशर था क्या? ये बोलना जरूरी है। ये योगी जी से कहिए ना, ये आप तय करेंगे कि जो है आप अपना बदल लीजिए नाम, क्या योगी जी भी अपना नाम बदल लेंगे? योगी जी ज्ञानी अभी ये कह रहे हैं कि आयोग के सदस्य को जो है ज्ञान नहीं, क्या ज्ञान नहीं आयोग के सदस्य? दिवाली मनाता हूँ, हिंदी में लिखने से क्या गुनाह हो जाएगा? मैं कहता हूँ गुनाह नहीं हो जाएगा। अरे मनाते हैं दिवाली, उर्दू में लिखने नरेंद्र जी हमें हिंदी से भी गुरेज नहीं, आप मत हिंदी से भी गुरेज नहीं है। नहीं बदल तो सकते ये हो। कौन नहीं मनाता? उर्दू से इतनी इनकी दुश्मनी सरकार क्यों? व्यवस्था आप नहीं तो करती सबका क्या? साथ सबकी विकास की बात करने आए अरे थे, बात नाम आप क्या अभी भी राय दे रहे हैं। ये विषय नहीं है। पहला व्यवहार क्यों? उर्दू मैं समझता हूँ, लेकिन उर्दू मैं पढ़ नहीं सकता। क्या आपको उर्दू हमारे देश में बोली जाती है, फैजाबाद, वो बोली भाषा, वो शेरो शायरी उर्दू में हम समझते हैं, दूसरी लेकिन उर्दू में लिखा हो ये हम कहाँ समझते हैं? उत्तर प्रदेश ये इससे कहो कि अखिलेश यादव और ये जाके जो बचे खुचे घूम रहे हैं टोपी पहन के जाए वहाँ उनके अयोध्या के मुल्लाओं की गोद में बैठ जाए। और खराब कर दिया। अब फैजाबाद में पता नहीं क्या क्या होता था, कम से कम अयोध्या क्या कर दिया खराब? अयोध्या के अंदर जाके देखा कभी? आपने पूरे को अयोध्या कर दिया। कोई नहीं है, आपकी ये दुकान नहीं चलेगी। सरकार वालों, कोई अल्पसंख्यक इस बहकावे में नहीं आने वाला है। वो जो क्वेटो केवल वोट लेने के लिए आपको वो दिखाई पड़ता है। बनारस का क्वेटो जो आप बनाए थे, वहाँ एक डॉक्टर सर्जन है, बोलने लगे 4 दिन से अनशन पे क्यों नहीं किया? आपको मालूम है बनाने के लिए 5 लाख करोड़ का बंगला जो लेके बैठे थे वो भी वापस करा दिया। 4 दिन से है। योगी जी पता नहीं किस नशे में चूर है कि अभी तक बात आज विकास की नहीं है, आज सवाल मदरसों में भाषा परिवर्तन को लेकर है। बात करते हैं प्रोफेसर दिलीप कोई यादव बात करें तो योगी जी दिवाली न करिए, सुप्रीम कोर्ट न करिए। अरे जो संस्था है जिसको जहाँ करना हो काम करेगा। करोड़ रुपए तो खर्च कर रहे हो और क्या मिल रहा है? क्यों नहीं मनाएंगे? आप कोई ठेकेदार है हमारे नाम पे ठेगा हिंदुओं को, हिंदुओं के स्कूल हमें जो मिल रहा है वो हमने दिखा दिया है। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में हैं? क्यों सत्ता से साफ हो गए? जाड़े में आप बताइए। ठीक है, ये सवाल हो सकते हैं, ये सवाल हो सकते हैं, लेकिन आज मुद्दा मदरसों का है और मदरसों में उर्दू की जगह हिंदी के प्रयोग को लेकर है। ठीक है, मनोज जी आपकी बात आ गई, मनोज जी आपकी बात आ गई। दिलीप यादव जी आपसे समझना चाहेंगे, मदरसों को लेकर राजनीतिकरण बहुत होता है, स्थितियां नहीं बदलती हैं। अब जिस तरह से ताजा मांग सामने आई है, किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि गड़बड़ियां मदरसों में जिन्हें छिपाने के लिए उर्दू का इस्तेमाल होता है और अब हिंदी से सब सही हो जाएगा? ठीक है, दिलीप यादव जी को बोलने दीजिए। ठीक है, दिलीप यादव जी बोलिए। देखिए चुनाव लड़ो ना, नॉमिनेट क्यों करते हो? मुख्यमंत्री क्यों बनाते हो? ठीक है मनोज यादव जी, अभी सवालों के बाद में जवाब ले लेंगे, इन सवालों के बाद है। हमें अच्छे से याद है, अधिकार भूले नहीं है, हम नहीं भूले हैं। ठीक है, मनोज यादव जी को बोलने दीजिए। क्या याद है? फटी धोती लेके आए थे, अरबों में खेल आप ही तो कह रहे हो ना कि हमारे यहाँ भाई भतीजा। ठीक है, आज ये सवाल नहीं है मनोज यादव जी, आज ये सवाल नहीं है मनोज यादव जी, आज ये सवाल नहीं है। चलिए दिलीप यादव जी आप बोलिए। शैलेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नाम बदल देने से या जो है बाइलिंगुअल जो है उर्दू का जो है उर्दू के जगह हिंदी जो है साथ में यूज किया जाए, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मदरसों की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। सबसे पहली बात यह कि जो है ये सरकार, केंद्र सरकार और जो है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी और मोदी सरकार दोनों नाकाम है, नाकारा है। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए उर्दू के साथ जो है हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं। और जैसा कि जो है सिया वक्फ बोर्ड के जो है वसीम रजवी साहब ने उन्होंने जो है कहा कि सारे मदरसे बंद कर दिए जाए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बहुत बुरी तरह से विफल रही है।
और ये सरेआम जो है पूरे देश के जो है मुसलमानों को धोखा दे रही है, मुसलमानों को हर चीजों पे धोखा दे रही, चाहे वो फैजाबाद के नाम पे हो, मुगलसराय के नाम पे हो, इलाहाबाद के नाम पे हो, या 3 तलाक के नाम पे हो। दूसरी तरफ जा रहे हैं। और सारे को याद दिलाना चाहूंगा, मैं सारी चीजों को मैं आपको बोलने का मौका देंगे मनोज जी। बड़ी छोटी सी बात, मैं मनोज जी मैं आपको बोलने उसी में जोड़ लीजिए। लेकिन आप जो है अरे अब तक मदरसों को कंप्यूटराइज कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, एनसीईआरटी दे चुके हैं। मैं वही और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में कितने मदरसों को आप उसका कारण है सारे विफल रहे हैं, नाकारा रहे हैं, नाकाम रहे हैं। इनकी सरकार नाकामी की जो है भरी हुई सरकार है, अपनी जो है चीजों नाकामियों को छुपाने के लिए आज ये मदरसों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि उनमें सुधार की कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनकी जो है क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या चीजें उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, उनकी समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही, बच्चों के खाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। उनको अगर डिजिटल इंडिया के नाम पे जो है डिजिटाइजेशन किए होते तो शायद ये चीजें आज नहीं आती। इसका मतलब है कि जो है बीजेपी सरकार केंद्र की और जो है राज्य की 2019 का जो इलेक्शन है उसके मातहत काम कर रही है, उस पर फोकस करके जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ा के और मुसलमानों की जो है हर चीजों को नाकारा साबित करना चाहती है। ठीक, सियासी सवाल अपनी जगह है। काम करने वाले आदमी को लड़ाने की जरूरत नहीं होती है। नरेंद्र जी आप ये जो बताइए, आदमी काम करता है, जो लूट करेगा, वो काम आप 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए महोदय, आज तक आपके काम दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है आपके 2 साल के लगभग हो गए, बदलने के सिवा कुछ नहीं है। और देश कहाँ है? 5वीं बड़ी सैनिक महाशक्ति है, कहाँ है देश? आपने राज्यों में है, चलिए ठीक है, वो सारी सरकार की उपलब्धियां होंगी, लेकिन सवाल मदरसों के हालात को लेकर है। नरेंद्र सिंह राणा जी, ठीक है, दिलीप यादव जी आपकी बात आ गई, दिलीप यादव जी आपकी बात आ गई, ठीक है। झुठलाइए नहीं, ये सरकार जो है आपकी 2019 में आपको पता लग जाएगा आप कहां पे रहेंगे। दिखाते हैं, अखबार लिखते हैं जी, ये मैं नहीं कह रहा, आप ये दुनिया बोल रही है कि भारत दुनिया की 6ठी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया। ठीक है, कैसे बन गया? उपलब्धियां अपनी जगह होंगी, लेकिन सवाल मदरसों को लेकर है। ठीक है, दिलीप यादव जी आपकी बात आ गई। नरेंद्र सिंह राणा जी, हमारी तो ये दुआ है कि भारत विश्व की पहली शक्ति बने। आप 6ठी और 7वीं पे, हमारी तो ये दुआ है कि पहली शक्ति बने, 6ठी और 7वीं नहीं। लेकिन मदरसों के लिए आपने आधुनिकीकरण के लिए पिछले 2 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया, इसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार के अंग कभी कहते हैं मदरसों को बंद कर देना चाहिए, कभी कहते हैं मदरसों में ये ऐसा होता है, कभी मदरसों में गड़बड़ी होनी चाहिए। आपके अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को उर्दू पढ़ना नहीं आती और ये मदरसों का निरीक्षण करने जाते हैं। ये कैसे नाकारा लोग आपने रखे हुए हैं? मदरसों को ही मिले, फर्जी मदरसे, डुप्लीकेट मदरसे, अरे असली मदरसे में जो आपके सदस्य जा रहे हैं उनको उर्दू पढ़ना नहीं आती। ऐसे लोगों को केवल रजिस्ट्रेशन मांगे सरकार में जो लोग सरकारी ऐड लेते हैं वो रजिस्टर कराइए। क्या उत्तर प्रदेश में उर्दू जानने वालों की कमी हो गई है? मदरसे ही गायब हो गए, मदरसे गायब हो गए। आपने कितने वो पढ़े उर्दू, हम भी समझते हैं, कितने पढ़ने वाले पढ़े उर्दू, अच्छी बात है। नहीं नरेंद्र जी, क्या यहाँ पर सिस्टम को सुधारने को लेकर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? इस तरह की वेतन दिया इस तरह की मांगे किस तरह की संकेत देती हैं? कहा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए और ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। कई लाख मदरसे जो है जब जांच की गई तो थे ही नहीं, कई लाख सामने ही नहीं आए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। अरे भैया ऐड कैसे ले रहे थे, पैसा कैसे ले रहे थे? बात कर रहे हैं कि जब स्थल निरीक्षण करते हैं तो ठीक है, अगर गड़बड़ियां पाई गई थी तो उसमें सिस्टम में सुधार होना चाहिए था। इस तरह की शिकायतें, इस तरह के परिवर्तन की बातें दीनी तालीम दी जाती है, उर्दू से उनका लगाव है और आप कह रहे हैं हिंदी में सारी चीजें होनी चाहिए। वो फर्जी मदरसे ले जा रहे थे, तो ये हिंदी में होने से सही हो जाएंगी। वो जो कई लाख मदरसे फर्जी थे वो हिंदी में होने से सही हो जाएंगे। मुझे इसमें कुछ नहीं कि हिंदी में होने से सही हो जाएंगे। मेरा कहना आयोग का जो सुझाव है और ये जो सुधार की प्रक्रिया है ये आज की नहीं है, और सुधार की प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन इस प्रक्रिया में इस तरह के प्रश्न क्यों और आखिर उर्दू की जगह हिंदी की मांग क्यों? इन तमाम मुद्दों पर बहस जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अल्पसंख्यक आयोग ने जो खत लिखा है उसके पीछे क्या कुछ उनकी मंशा है, किस तरह की सुधार की बातें हैं, और सवाल जब सिस्टम के सुधार का हो तो आखिर भाषा पे प्रश्न चिन्ह क्यों?
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है, जिस तरह से अल्पसंख्यक आयोग ने सीएम योगी को खत लिखा है और कहा है कि उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी रजिस्टर में नाम अंकित किए जाएं क्योंकि उन्हें गड़बड़ी की आशंका दिखती है, सुधार के लिए कदम जरूरी है। इस तरह की चिंताओं के असल मायने क्या है, इसी पर लगातार बहस जारी है। हाजी हसन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, चिंताएं हो सकती हैं आयोग की, लेकिन सुधार के लिए इस सिस्टम को आप कितना वाजिब मानते हो और क्या ये तरीका आपको लगता है मदरसों में सुधार के लिए अब जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शलन कल देखा होगा कि कल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने एक चिट्ठी लिखी थी पीएम को। उन्हीं ने तो मांग कर दी थी कि ये मदरसे ही बंद कर दिए जाए। आज अल्पसंख्यक आयोग चिट्ठी लिख रहा है सीएम को कि हिंदी में कर दिया जाए। हो सकता है हाजी हसन साहब, सवाल ये है, पहले पीएम बोल रहे थे कि किसी भी मदरसे पे ताला नहीं लगेगा, यूपी सरकार कहती है कि हम आधुनिकीकरण पर जोर दे रहे हैं, कंप्यूटर और कुरान साथ में होगा, सीबीएसई और एनसीईआरटी पैटर्न पर शिक्षा दी जाएगी, फिर मदरसों के सुधार को लेके वो कदम, वो गंभीरता क्यों नहीं दिखती है? इस तरह के सवाल बार बार पे प्रश्न चिन्ह खड़े करना, जो पुरानी सोच है उसको बदलने के प्रयास नहीं हो रहे, ऐसा क्यों? ये सरकार इसका सिर्फ एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं। ये सिर्फ अब 4 साल में इन्होंने विकास तो किया नहीं। अब ये हिंदू मुसलमान, मुसलमान बनाम मुसलमान और अलग अलग फिरकों को लड़ा के किस तरह से पोलराइजेशन हो जाए, किस तरह से इनके फेवर में चुनावी फिजा बन जाए, सिर्फ इतना चाहते हैं। कल आपने देखा होगा कि जिनके ऊपर सीबीआई की मांग एक लंबे अरसे से पिछली सरकार में भी होती रही, जिनकी जांच की मांग, वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि मदरसे बंद कर दिए जाए। क्यों बंद कर दिए जाए? आप होते कौन है? आप कौन होते हैं? आप क्या हैं? मतलब सुधार की बातें कम है, सियासत बहुत ज्यादा है मामले पे। आप सिर्फ बीजेपी के जो बीजेपी सरकार से जिनको फायदा हो रहा है, जो उसकी आड़ लेके वही लोग क्यों कह रहे हैं? ये कहीं और से आवाज उठी होती, विपक्ष आवाज उठाता तो समझ में आता कि यहाँ सुधार की आवश्यकता। ये अल्पसंख्यक आयोग कह रहा है कि हम मदरसों में हमने आवश्यक निरीक्षण किया और उसमें पाया कि लाखों गड़बड़ियां हैं, इतनी गड़बड़ियां हैं कि इनको बयान नहीं कर सकते, वो टीवी पे बोल नहीं सकते, वो इतनी गड़बड़ियां हैं, और उनको अगर हिंदी में कर दिया जाए सुधर जाएंगी। वो ये नहीं बता रहे हैं कि फर्नीचर नहीं है, बच्चे जमीन पे बैठे हैं, सिलेबस नहीं है। अभी वादा किया गया था एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होगा, कितने मदरसों में को कंप्यूटराइज किया गया, सीसीटीवी कैमरा लग तो गया कुछ मदरसों में, लेकिन लैपटॉप कहां गया उन लोगों का? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे? क्या वहां इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाया जाता? मनोज यादव जी, क्या लगता है आपको? कवायदे तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं कसर भी है, जिसकी वजह से समय समय पर ये सवाल और सिस्टम को सुधार की बातें कोरी। देखिए शैलेंद्र जी, अब की बार झूठी सरकार थी। ये पूर्ण रूप सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके फिर सुबह तक झूठ ही बोलते हैं। इनके पास ना तो कोई एजेंडा है, ना कोई इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करते हैं। बातें अच्छी कर लेते हैं, उन अच्छी बातों में हमारी भोली भाली जनता इनको वोट दे दी, और अब वो इस स्तर पे आ गए जब इनके काम का समय का, जनता के बीच में बताने का समय, उस वक्त ये नए नए एजेंडे ले आएंगे, किसी दिन उर्दू का, किसी दिन मदरसा बंद करने का। ये टोटल चुनाव, ये इनके जो लोग हैं वो सॉरी वो उसी पे चुनाव कराना चाहते हैं, जिससे कि एक वातावरण बना रहे हिंदू मुसलमान। लेकिन एक बात याद रखें, जनता को आप एक बार मूर्ख बना सकते हो, बार बार नहीं। जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। वो डॉक्टर बनारस के जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो बताइए, मैं कह रहा हूं क्या योगी आदित्यनाथ जी को नहीं समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति जो डॉक्टर है 4 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं, एम्स की मांग कर रहे हैं बनारस में एम्स बन जाएगा तो मोदी जी का नाम होगा, लेकिन ये लोग पता नहीं कान में कौन सा ठूस लेते हैं रुई की इनको सुनाई दिखाई नहीं पड़ता है, और ऐसा चश्मा लगा लेते हैं कि अपने ही संसदीय क्षेत्र के विकास की मांगों को ये अनदेखा करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें इनके पास है, ये सिर्फ प्रोपोगंडा करेंगे, डायलॉग बाजी इस तरह की होगी जिससे लोगों के मन अंतरात्मा में नरेंद्र सिंह राणा जी, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की, कई हमने उसको जमीनी हकीकत भी उनकी देख ली। 19,000 से ज्यादा यहाँ पर मदरसे हैं, 16,000 के करीब हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। तमाम अपने योजनाओं सामने रखी, तमाम बातें की। सवाल यहाँ पर सरकार की मंशा पर नहीं है, लेकिन जब सिस्टम सुधार की बात हो रही है तो अगर इस तरह की खामियां हैं तो उसमें ये सवाल क्या नहीं पैदा होते कि आयोग के सदस्य वहां पर जाएं, वहां की भाषा पर सवाल उठाएं? क्योंकि सिस्टम सुधार की बात हो रही है और सवाल वहां पर भाषा पर उठे तो क्या सरकार की मंशा पर भी यहाँ पर पलीता नहीं लगता? आयोग के सदस्य अगर इस योग्य भी नहीं है कि मदरसों में जाकर उर्दू पढ़ सकें। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग का गठन क्यों हुआ?
अगर उसको लगता है कि अल्पसंख्यक आयोग के अंतर्गत चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो जो अन्य संस्थान हो, उनके अंदर सरकार से जो उनको धन प्राप्त होता है, सभी को जो भी सरकार का एक पैसा, चाहे मैंने कहा वो सरकारी स्कूल में जाता हो या मदरसों में जाता हो, उसका सही उपयोग हो पा रहा है कि नहीं, और वो सही उपयोग होगा तो उस लड़के का कल्याण होगा, और वो उस पर पहले फोकस होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं सहमत हूं इस चीज से। और ये जो हिंदी की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि देश में ऐसा नहीं कि यही हुआ। मुलायम सिंह यादव जी सबसे पहले नेता थे विपक्ष के, जिन्होंने हिंदी को तमिलनाडु में, हिंदी को आंध्र प्रदेश में, हिंदी को मतलब तमाम जगह जाया जाए, बड़ा उन्होंने काम किया इस पे। और हिंदी में होने से मैं नहीं समझता, मैं उर्दू समझता हूँ, जैसे मैं शेरो शायरी कोई करता है तो मैं समझता हूँ, या मुस्लिम भाई मिलता उर्दू में बात कर, लेकिन मदरसों के निरीक्षण के लिए जो टीम जा रही है उनको तो उर्दू मालूम होना चाहिए। वो जांच करने जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि उन्हें उर्दू समझ में नहीं आ रही, गड़बड़ियां समझ में नहीं आ रही, तो सवाल तो उठता है ना। आपके अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अयोग्य हैं, वो इस योग्य नहीं है। उन्होंने आपसे कहा कि सदस्य ने खुद ही कहा कि ये विषय उस चिट्ठी का नहीं है। उस चिट्ठी में उन्होंने, इकबाल हैदर जी ने आपको बताया कि वो सारी तमाम चीजें हैं, लेकिन क्योंकि एक ही चीज पे डिबेट है, तो वो कमियां तो सरकार के कल प्रधानमंत्री जी तमाम चीजों का जिक्र करते हुए फोकस सिर्फ एक ही बात पे किया कि रजिस्टर 5,80,000 करोड़ कहा है, वो यही कहा है रुपया जो है नाम हिंदी में भी लिखे जाए। 100% टेक्नोलॉजी के कारण सबको ट्रांसफर हुआ और वो लूट जाता था। अच्छी 4.5 लाख करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ नहीं है, कमरे सही नहीं है। ये चीजें सरकार का पैसा सही जगह जाए, जिससे वहाँ उनका उसका लाभ हो सके, उसका विकास हो सके, जिसके लिए जा रहा है। सिर्फ बातों कल से तो पूरे दुनिया को बताया है कि 5,80,000 करोड़ जो बार-बार मदरसों पे सवाल उठते हैं, इस तरह से बातें सामने आती है, कभी भाषा को लेकर, कभी मदरसों को बंद लेकर। चाहूंगा कि ये जो है बेसिकली क्या है, सब 2019 के इलेक्शन का ही है, और ये कैसे जो है पब्लिक को, आम पब्लिक को चुनावी मुद्दा है, बहका के रखे अपने जो है, जो इनकी नाकामियां रही हैं 4.5 साल की मोदी सरकार की, उसको जो है कैसे बरगला लें, कैसे जो है कैश कर लें, यही सब जो है मुद्दे ला के ये जो है और कुछ नहीं करना चाहते। और जब आपको हकीकत बता दूं, पूरे देश की जनता ये जान गई है कि इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। इन्होंने जो है सिर्फ जुमलेबाजी किया है और कुछ किया नहीं है। ये जितना भी विकास की बातें करते हैं जो है पूर्ववर्ती सरकारों की वह है, जो योजनाएं रही हैं सारी पूर्ववर्ती सरकारों की रही हैं, उनमें जो है सिर्फ सिलापट्ट पे जो है फीता काटे यादव जी ऐसा ही है। और कुछ नहीं है। तौर पे समाजवादी पार्टी के तमाम सारे जो शिलान्यास किए गए थे, उन कामों का उद्घाटन करने का काम सिर्फ बीजेपी कर रही है। नया कौन सा काम किया है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में आप अपडेट करिए ना जनता को। आपने कहां तक, जिस सरकार ने हजारों करोड़ रुपए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे खर्च कर दिया था, उसका भी काम तक ढंग से दिखना नहीं शुरू हुआ। चलिए 30 सेकंड का हमारे पास वक्त है, हमारे पास बहुत की कमी है, 30 सेकंड का वक्त है। हाजी हसन साहब, आपसे समझना चाहेंगे मदरसों को लेकर आखिर ये सोच बनाने का काम कौन कर रहा है, और क्या इस तरह के परिवर्तन की वास्तव में जरूरत है? देखिए, मदरसों के लिए काम करने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मदरसों से इनका कोई प्रेम नहीं है। ये कल को अब ये तय करेंगे मुसलमान क्या पढ़े, क्या रिजवी तय करेंगे मदरसे हो या ना हो, ये तय करेंगे कि हिंदी में हो उर्दू में हो, क्या खाए क्या पिए। आखिर मुसलमानों के साथ उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ये दोहम दर्जे की नागरिकता हमें स्वीकार नहीं है, हम इसको नहीं मानते। नरेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं कहना कि आप माने या ना माने, सरकार सबकी होती है और सरकार का काम है। यदि सरकार को लगता है कि आयोग की सिफारिश उन छात्रों के लिए, उन मदरसों के लिए काम करेगी, तो आपकी राय की कोई आवश्यकता उसमें नहीं है। ठीक है, सरकार के पास ये सिफारिश पहुंची है, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों ने लिखा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या व्यवस्था परिवर्तन के लिए भाषा को ढाल बनाया जा सकता है? क्या केवल उर्दू के आधार पर यहाँ पर धांधली की जा सकती है? मदरसों को लेकर ये सोच कब बदलेगी, और आखिर मदरसों में व्यवस्था परिवर्तन कब होगा, और बदहाली से निकलने के लिए, विकास लाने के लिए इस तरह के मुद्दों को क्यों चला जाता है? क्या ये मुद्दे केवल चुनावी? फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों का, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।